की कोई किताब नहीं, दुनिया के किसी इंसान, प्रोफेसर, राइटर, मुसन्निफ की लिखी हुई किताब नहीं है। हम वो कौम है जिसके पास खुदाए पाक की भेजी हुई किताब है। हमारी बात कर रहा है। हम तो वो कौम है, अपने आप फख्र करो भाई साहब जितना कम है। हम तो वो कौम है कि पूरी दुनिया भाई साहब, पूरी दुनिया हमारे नाम पर ही खा रही है। अरे इस बात पे तो तड़प के बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। मैं खुद साख्ता तकरीर करता हूँ, बिलवदी तकरीर करता हूँ, इस बात पे तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए सबको। जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हम वो कौम है अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, पूरी दुनिया हमारे नाम पे खा रही है। आधी दुनिया हमारी तारीफ करके खा रही है, हमारी तरफदारी करके खा रही है, और आधी दुनिया हमारी बुराई करके खा रही है। पूरी दुनिया पे बहस का जरिया हम, मौजू का जरिया हम, पूरी दुनिया की बहस का विषय हम। जरा जोर से बोलो सुभान। पूरी दुनिया में नाम हमारा, पूरी दुनिया में आधे हमारी तारीफ करके खाते हैं। ऐ इस्लाम, हम समझ गए तेरा मकाम। जोर से ऐ इस्लाम, हम समझ गए तेरा मकाम। जितने हैं मुसलमान वो सब खाएं तेरा नाम, और जितने हैं तेरे दुश्मन वो भी खाएं तेरे नाम। पूरी दुनिया पे मौजू हमारा है, हमारा चर्चा होता है। हम तो जरूर कुछ स्पेशल हैं, है कि नहीं? है? जरूर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है भाई साहब। हमारे पास है कुछ नहीं, पूरी दुनिया डरे मरी जा रही है कुछ नहीं, मार डरे मरी जा रही। इस्लाम पूरी दुनिया को अमन सिखाता है। अब देखो, इस्लाम को बदनाम करने के लिए आतंकवाद अपने आप किया, अपने आदमी दाढ़ी टोपी लगा करके बम गिरवाए, और इस्लाम के नाम के साथ जोड़ दिया कि इस्लाम में आतंकवादी होते हैं। सारी दुनिया की मीडिया अगर ईमानदारी से बोले तो कहना पड़ेगा, मुसलमान के साथ नाम जोड़ दिया कि मुसलमान होते ही ऐसे, मार धार काट, गोली, बम गिराना, बस पे बम गिराना, ट्रेन पे बम गिराना। अबे हम इतने टुच्चे नहीं हैं, हम इतने टुच्चे नहीं हैं। इतनी छिछोरी हरकतें कोई मुसलमान नहीं कर सकता। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, जब मुसलमान मैदान में जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मेरे पैगंबर ने अपने मानने वालों से फरमाया था, ए मेरे मानने वालों, जा तो रहे हो मैदान में, मगर किसी निहत्थे बगैर तलवार, बगैर हथियार वाले पे हाथ मत उठाना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसी हथियार बगैर हथियार वाले पे हाथ मत उठाना। मेरे पैगंबर ने अपने मानने वालों को नसीहत अता फरमाई थी। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे मुसलमानों, ए मेरे उम्मतियों, जा तो रहे हो मैदान जंग में, हो सकता है तुम्हें जोश आ जाए और जलाल में किसी निहत्थे पे तलवार का वार कर दो, तो याद रखो बगैर हथियार वाले पर वार करना तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया। किसी निहत्थे पे तलवार मत उठाना। मेरे आका आगे फरमाते, ए मेरे मुसलमानों, किसी बच्चे पे तलवार मत उठाना, किसी बूढ़ी औरत पे तलवार मत उठाना, किसी बूढ़े मर्द के ऊपर तलवार मत उठाना, औरत पे तलवार मत उठाना, बच्चे पे तलवार मत उठाना, निहत्थे पे तलवार मत उठाना। जिसका ताल्लुक जंग से ना हो उस वक्त तक तलवार मत उठाना। मेरे पैगंबर ने, पूरी दुनिया का उसूल है, जंग में मारो या मर जाओ, मारो या मर जाओ, दुश्मन को मारो,
मारो मारो। पूरी दुनिया में ये दस्तूर चला रहा था, मगर मेरे पैगंबर ने पूरी दुनिया के जंगों का दस्तूर बदल के रख दिया। मेरे आका ने पूरी दुनिया के जंगों का उसूल बदल के रख दिया था। ये कैसा था मानव अधिकार, ये कैसे थे इंसानी हुकूक। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते जंग में जा रहे हो मगर किसी निहत्थे पे तलवार मत चलाना, औरत पे तलवार मत चलाना, बच्चे पे तलवार मत चलाना, मर्द पे निहत्थे बूढ़े पे तलवार मत चलाना। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर या रसूलल्लाह तलवार चलाऊं किस पर? आका फरमाते तलवार उसी पे चलाना जिससे अंदेशा हो कि वो तुम पे हमला करेगा, तो उसके हमला करने से पहले तुम पर फर्ज हो जाता है कि अपनी जान की हिफाजत करो। इस्लाम को समझने चले, समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे लोगों की आ रही क्या? अरे सबके आ रही तो सब हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहां पे था? मैं क्या कह रहा था? अरे ऊपर वालों नहीं, मैं नीचे वालों से सवाल कर रहा हूं। कहां पे? एक आदमी को याद है, हमें लगता है सब हवा में उड़ तो नहीं रही है तकरीर, कहीं हवा में उड़ी जा रही है। इस्लाम ने वो उसूल अता फरमाया इंसानी जिंदगी को, मानव अधिकार, ये जो दुनिया वाले हुकूक इंसानी की तंजीमें चलाते हैं ना, इसकी बुनियादें इस्लाम से रखी गई हैं। इंसानी हुकूक के तमाम शोबे, तमाम दफात सब इस्लाम से लिए गए हैं। इस्लाम का माना सलामती, ईमान लाओगे सलामत रहोगे। ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। इस्लाम का माना मुसलमान हो जाना, मुसलमान हो गए सलामत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान हो गए तो सलामत हो गए, और जो मुसलमान नहीं है वो हर वक्त खतरे में है, हर वक्त खतरे में है। तो हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ने वाली कौम नहीं है, हम दंगा फसाद नहीं करते, हम दंगा फसाद करने वाली कौम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो कोई अगर जाहिल अनपढ़ गंवार हम में से कोई बिगड़ा हुआ इस्लाम को ना समझने वाला अगर कोई हरकत करता है तो उसको इस्लाम की हरकत ना समझा जाए, उसे मुस्लिम कौम की हरकत ना समझा जाए। हो सकता है हम में से कोई जाहिल बगैर इस्लाम को समझे हुए कोई उल्टी सीधी हरकत करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खता इस्लाम की है या वो खता मुसलमानों की है। वो खता इस्लाम की ना समझी जाए, वो खता मुसलमानों की ना समझी जाए, मुसलमानों की ना समझी जाए, वो उसकी शख्सी खता होगी, वो गलती होगी। मगर इस्लाम दुनिया को क्या पैगाम देता है? मैं कहता हूँ प्यारे ए दुनिया वालों, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया पर कुफ्र का बोलबाला था, कुफ्र का बोलबाला था। घरों के अंदर झूठे खुदा रखे थे, जेबों में खुदा रखते थे, सफर पे जाते थे खुदा रखते थे, जहाँ पे जरूरत पड़ी खुदा निकाला, पूजा कर ली, और जरूरत सत्तू के खुदा, आटा के खुदा, जौ के खुदा, चना के खुदा, बेसन के खुदा। पूरी दुनिया पे झूठे खुदाओं का जाल फैला था। काबतुल्लाह के अंदर 360 झूठे खुदाओं का तसल्लुत था। हर बिरादरी का अलग अलग खुदा। आपका अलग नहीं, आपका हमारा एक ही है। आपका हमारा जोर से बोलो, आपका हमारा एक रब है। सुभान अल्लाह बोलोगे नहीं तो फिर खतरा है, इसीलिए कहते हैं बोलते रहो, बोलते रहो। हाँ, इससे
इससे हमारा कोई फायदा थोड़ा होता है, तुम्हारा ही फायदा है। बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के खुदाओं का एक जाल फैला था। सित्तू के खुदा, आटा के खुदा, जौ के खुदा,